कि 2021 से लेकर 2025 तक यानी पिछले 5 सालों में आखिर इस चैप्टर से कितने नंबर के पूछे गए। आने वाले बोर्ड एग्जाम में भी यही वो क्वेश्चंस दोहराए जाएंगे। मतलब जिन क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, जिन क्वेश्चंस से रिलेटेड मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं, इन्हीं क्वेश्चंस के बेस पे आपका बोर्ड एग्जाम भी होने वाला है। वैसे तो हेलो एवरीवन, मैं प्रतीक आप सबका स्वागत करता हूं कॉमर्स वाले के इस प्लेटफॉर्म यानी कि कॉमर्स की दुनिया में। आप सबका बहुत 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 स्वागत है। जी हाँ, महज कुछ एक दिन बचे हैं जब आपका बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाला है, और ये जो पल चल रहा है, इस पल में लोग आपको ये कहेंगे, थको मत, हारो मत, आगे बढ़ो, तुम बहुत अच्छा करोगे। और यही वो कुछ लोग कुछ दिन और इंतजार के बाद यानी मार्च के आखिरी सप्ताह में आपसे पूछेंगे, बेटा रिजल्ट कैसा हुआ। यानी कि आपके सफलता की कहानियों को सुनना चाहेंगे। लेकिन एक चीज याद रखें, इस सफलता के सफर में तय की गई दूरियां या सफलता के इस शिखर पर पहुंचने से पहले आपको कितनी मेहनत लगी, इस मेहनत की कहानी के बारे में कोई भी सुनना पसंद नहीं करता है। तो यदि आप अपनी कहानी को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, उन सभी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए करना पड़ेगा आपको कठिन मेहनत। और वो भी कठिन मेहनत हार्डवर्क स्मार्ट तरीके से करना पड़ेगा। क्योंकि अगर कठिन मेहनत अगर किसी गलत दिशा में आप कर बैठे तो आपका सारा का सारा मेहनत धरा का धरा रह जाएगा और आपके हाथों में आएंगी वो असफलताएं जिसकी कहानी दुनिया अक्सर नहीं सुनना चाहती है। तो इसी असफलता की कहानी को ठुकराने के लिए मैं आप सबके बीच लेकर आया हूं अपना प्यारा सा धुरंधर बैच, जिसके बारे में आजकल आप लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिर एक महीने में मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। वैसे तो मैंने अकाउंटेंसी लगा रखा है, क्योंकि अभी इस वीडियो में मैं अकाउंटेंसी से रिलेटेड बात करने वाला हूं, लेकिन मैं कॉमर्स के सारे विषयों के हर एक सब्जेक्ट्स के बारे में मैं बात करने वाला हूं। मैं तो बस एक डेमो के कारण, एक डेमो के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके सामने इस वीडियो को लेकर आ रहा हूं, ताकि आपको ये पता चले कि आखिर सर क्या करने वाले हैं, कि जिससे कि एक महीने में हमारा रिजल्ट बहुत ही बेहतर आ जाए, यानी लोग हमारी कहानी को भी सुनना पसंद करें। तो इस धुरंधर बैच में हम आपके सामने लेकर आए हैं, मैंने जैसा कि आपसे वादा किया था कि 5 सालों के एग्जाम के एनालिसिस के पैटर्न पे हर एक चैप्टर का मैं एनालिसिस करके लाने वाला हूं कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स आज तक पूछे गए। लास्ट में कोर्स खत्म होने के बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आखिर एक चैप्टर से ऑन एन एवरेज कितने मार्क्स के क्वेश्चंस रेज हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो इस धुरंधर बैच में मैं उन सभी पिछले 10 सालों के क्वेश्चंस में यानी कि VVI क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। और भरोसा रखें, आने वाले बोर्ड एग्जाम में भी यही वो क्वेश्चंस दोहराए जाएंगे। मतलब जिन क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, जिन क्वेश्चंस से रिलेटेड मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं, इन्हीं क्वेश्चंस के बेस पे आपका बोर्ड एग्जाम भी होने वाला है। वैसे तो आज मैं सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन लेके आया हूं अकाउंट्स में भी, लेकिन समय आने पे हम आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करेंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, जिसके बदौलत आप अपने रिजल्ट को बहुत ही बेहतर ढंग से सजा पाए, अपने मार्कशीट को जीवन भर के लिए गहना के रूप में रख सके अपने घर में। पता है ना, गहना आपकी शोभा को बढ़ाता है, ज्वेलरी। ठीक उसी प्रकार के ये मार्कशीट आप जहां भी दिखाइएगा, जिसको भी बताइएगा, वो कहेगा अरे बंदे में दम तो है यार। तो आखिर धुरंधर बैच में ऐसा क्या होने वाला है, तो चलिए एक छोटा सा मैं आपको डेमो दिखाता हूं कि ऐसा मैं क्या करने वाला हूं धुरंधर बैच में। तो अकाउंटेंसी का बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक, पार्टनरशिप से एक चैप्टर को मैंने उठा कर लाया, बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही छोटा चैप्टर, जिसका नाम है गुडविल। गुडविल के एनालिसिस को मैंने कैसे किया है कि 2021 से लेकर 2025 तक यानी पिछले 5 सालों में आखिर इस चैप्टर से कितने नंबर के पूछे गए, कितने क्वेश्चंस रेज किए गए। तो मैं आपको बताऊं तो इसके बाद तो एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया और आपके 100
परसेंट मार्क्स के लिए आपको 200% क्वेश्चंस पूछे जाने लगे, मतलब मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने लगे। यानी ऑब्जेक्टिव यदि आपका 50 आता है तो उसके लिए आपको 100 ऑब्जेक्टिव्स दिए जाते हैं और आउट ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपको 50 ऑब्जेक्टिव्स को टिक करना है। 2 मार्क्स क्वेश्चंस के लिए जिसमें आपको 15 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं, जिनका जवाब देना है 15 क्वेश्चंस को, उसके लिए आपके पास 30 क्वेश्चंस के ऑप्शन होते हैं, जिसमें से किसी भी 15 क्वेश्चंस का जवाब देकर आप अपने 30 मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। 5 मार्क्स क्वेश्चन जिसमें 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है, उसके बदले आपको 8 क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसमें से आप किसी भी 4 क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करके 20 नंबर हासिल कर सकते हैं। यानी 50 + 30 + 20 का ये जो एग्जाम पैटर्न है आपके लिए बेहद ही इजी बना दिया गया है। यानी अगर आप थोड़ा मन से पढ़ाई कर लेते हैं, एक मैनेज्ड वे में पढ़ाई कर लेते हैं, तो आपका एग्जाम में मार्क्स आना बहुत ही लाजमी है। तो जैसे कि मैं गुडविल चैप्टर को देखूं, तो अगर मैं बात करूं 2021 में जब एग्जाम का पैटर्न चेंज नहीं हुआ, तो इन दैट केस 1 नंबर के 1 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 1 क्वेश्चंस 2 नंबर के पूछे गए थे। यानी गुडविल से सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए थे। लेकिन जब से एग्जाम के पैटर्न में बदलाव हुआ है, जैसे कि लास्ट ईयर से हम लेकर चलते हैं आपके पास, कि यहां पे 4 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के यानी 4 नंबर के, 2 क्वेश्चंस 2 नंबर के, यानी यहां भी 4 नंबर के आपके, मैं कलर चेंज कर ले रहा हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, यहां भी 4 नंबर, यहां भी 4 नंबर, 2 × 2, और यहां पे एक 5 नंबर। आप देखिए 2025 के फाइनल एग्जाम में आपके सिर्फ छोटे से गुडविल चैप्टर से 5 + 4 + 4 यानी कि 13 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक 1 साल पहले देखिए 2 नंबर यहां, 4 नंबर यहां और 5 नंबर यहां। यहां भी 11 नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। यहां पे आपको 4 नंबर और यहां पे आपको 4 नंबर, यानी 8 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए थे। मतलब एग्जाम पैटर्न चेंज होने के बाद यदि देखा जाए तो गुडविल चैप्टर को भी अगर आप कंप्लीट कर ले तो महज 2 पेज का ये पूरा का पूरा चैप्टर है। कुछ एक रूल्स, कुछ एक मेथड्स हैं गुडविल के कैलकुलेशन करने के लिए, तो इसको भी कर लीजिएगा तो मेरे ख्याल से कम ऑन एन एवरेज आपके 10 मार्क्स तो पक्का बनते हैं। अब लड़ाई होगी आपकी कितनी की, सिर्फ, तो आपके पास लड़ाई बची सिर्फ 90 मार्क्स की, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पूरा धुरंधर बैच 30 डेज में मैं इसी प्रकार से आपको स्मार्ट वे में लेकर चलने वाला हूं। अब आप पूछिएगा सर ये नंबर आपने कह तो दिया बड़ा ही आसानी से कि सर ये 10 नंबर के क्वेश्चंस आपको 10 नंबर आसानी से देकर जा सकते हैं, लेकिन सर ये क्वेश्चंस आते कैसे? अब मैं आपको बताऊं तो मैं यहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को छोड़ चुका हूं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। मेन बैच जब ओपन होगा 5 जनवरी से, तो मैं आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव को कैसे पढ़े कि सर हमारा 100% ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए और हम एग्जाम में 50 आउट ऑफ 50 सही करके आ जाए, क्योंकि फर्स्ट डिवीजन तो वही दिलाने वाला है। 60 नंबर चाहिए, 50 नंबर ऑब्जेक्टिव के, जिसका 50 ऑब्जेक्टिव सही, 2 नंबर तो ऐसे भी 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन तो 5 तो बनने ही है, नहीं बनने के सवाल ही नहीं है। यानी फर्स्ट डिवीजन तो निश्चित है, लेकिन मुझे फर्स्ट पे नहीं मानना है, हमें मानना है वो कम से कम आप में जो सबसे कमजोर बच्चे होंगे, जिन्होंने अब तक किसी भी चीज की पढ़ाई नहीं करी होगी, उनको भी कम से कम लाना है 400 मार्क्स, यानी 400+ की गारंटी के साथ मैं इस धुरंधर बैच को मैं शुरू करने जा रहा हूं। तो ये नंबर आएंगे कैसे? तो मैं आपको पहले ही पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे और आज की एग्जाम पैटर्न के बेसिस पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आया हूं कि आखिर कोई भी एग्जाम में कोई भी बोर्ड इस गुडविल चैप्टर से कैसे सवाल को निकाल सकता है। तो बच्चों अगर 2 मार्क्स क्वेश्चन के बारे में मैं आपसे बात करूं तो कुछ यही क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने इंग्लिश में भी और हिंदी में भी दे रखा है। ऐसे ही क्वेश्चंस, सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस हैं जिनको पढ़ के आप 2 नंबर वाले क्वेश्चंस को गुडविल चैप्टर से अटेम्प्ट कर सकते हो, 100% अटेम्प्ट कर सकते हो। और मैं इसके बारे में आपको पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, जिसको पढ़ के आप बहुत आसानी से आगे बढ़ सकते हो। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टेट 2 फीचर्स ऑफ गुडविल, मतलब ख्याति की 2 विशेषताओं को बताइए। आखिर क्या है? व्हाट इज द फीचर्स ऑफ गुडविल? क्या गुण है भाई? आखिर गुडविल में, ख्याति में क्या गुण होता है? तो बहुत ही आसान सा जवाब है, आप सिर्फ ये लिख सकते हो कि दीज आर द फॉलोइंग 2 फीचर्स ऑफ गुडविल।
या निम्नलिखित दो विशेषताएं हैं ख्याति की, और एक में लिख दीजिए क्या, गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल क्या है भाई? तो गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट्स। अब इंटेंजिबल एसेट्स मतलब कि सर इस गुडविल को हम एसेट्स तो मानते हैं, बट इसको टच नहीं कर सकते, हमें दिखाई नहीं देता है। तो ये हो गया पहला फीचर ऑफ गुडविल। गुडविल क्या है? इंटेंजिबल नेचर का ये एसेट्स है। और दूसरा फीचर्स क्या है कि गुडविल आपके एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी को दिखाता है, मतलब मार्केट से आपकी प्रॉफिट जो है वो बाकियों की तुलना में ज्यादा है। इसके बारे में कौन बताता है? तो इसके बारे में गुडविल बताता है। ये हो गए दो फीचर्स आपके, किसके? मतलब गुडविल के। पहला क्वेश्चन सॉर्ट खत्म। दूसरा क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज सुपर प्रॉफिट। नाम से पता चल रहा है सुपर प्रॉफिट, जैसे सुपरमैन का आपने नाम सुना होगा। तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है? तो सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है कि नॉर्मल प्रॉफिट से, यानी बाकी दुनिया, मार्केट के बाकी लोग जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं, उनसे जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आप अर्न करते हो, दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट, जिसको हिंदी में हम अधिलाभ का नाम देते हैं। हिंदी में हम अधिलाभ का नाम देते हैं, यानी कि सामान्य लाभ से अधिक अर्जित किया गया लाभ ही हमारा अधिलाभ कहलाता है, यानी सुपर प्रॉफिट कहलाता है। दो क्वेश्चंस, 4 नंबर इजीली। यही सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तीसरा पूछता है एक्सप्लेन 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। वैसे ये क्वेश्चन मैंने आपको लॉन्ग आंसर टाइप यानी 5 मार्क्स क्वेश्चंस में भी डाल रखा है, क्योंकि 5 मार्क्स क्वेश्चन में अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो यही आ सकता है। यहां पे सिर्फ ये कह दिया कि 3 फैक्टर्स कह दिया, वहां पे ये कहेगा कि भाई फैक्टर्स ऑफ गुडविल बताइए। बस यही चीज कि मतलब वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन से ऐसे तत्व हैं जो आपके गुडविल के मूल्य को प्रभावित करते हैं। अगर हिंदी में बात करूं, मतलब ख्याति को प्रभावित करने वाले 3 कारकों की व्याख्या कीजिए। तो ये 3 कार्य क्या कहते हैं, फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे तो 2 मार्क्स में हो जाएगा, और इसी 3 को आप 5 में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो वही आपके 5 मार्क्स क्वेश्चंस में आ जाएगा। तो आखिर क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं तो मैं बताऊंगा। वैसे आपको जानकारी होगी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या क्या हो सकता है? तो सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस, यानी रेगुलर नेचर ऑफ बिजनेस। जिस बिजनेस का जितना मार्केट में डिमांड होता है, उस बिजनेस का गुडविल उतना ही ज्यादा होता है। फेवरेबल लोकेशन, आपका प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, आपका मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, आपका प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड बहुत बढ़िया है, लेकिन आपने अपने बिजनेस को किसी ऐसे लोकेशन पे सेट कर रखा है जहां पे कस्टमर को पहुंचने में बहुत परेशानी हो रही है, तो कस्टमर वहां पे नहीं जाते हैं और उन बिजनेस का गुडविल डाउन हो जाता है। तो यदि आपके पास फेवरेबल लोकेशन है बिजनेस का, तो वहां पे आपके बिजनेस का गुडविल हमेशा ज्यादा होगा। दूसरा हो गया। तीसरा, एफिशिएंट मैनेजमेंट, क्योंकि आपको भी पता है कि विदाउट मैनेजमेंट नथिंग इज पॉसिबल। कुछ भी संभव नहीं है सफलता के साथ हासिल करना अगर मैनेजमेंट ना रहे। तो जिस बिजनेस का मैनेजमेंट जितना बेहतर होता है, मैनेजमेंट क्या करता है? निर्णय लेता है। तो जिस बिजनेस में निर्णय लेने वाला व्यक्ति जितना बेहतर होता है, जितने बेहतर निर्णय लेता है, उस बिजनेस का गुडविल उतना ज्यादा होता है। ये हो गया आपको ये क्वेश्चंस भी सॉल्व। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज गुडविल, एक्सप्लेन इट डिफरेंट नेचर। गुडविल क्या है? तो गुडविल को अगर मैं बात करूं कि ख्याति आखिर क्या है और इसके नेचर के बारे में बात किया गया है, तो ख्याति के बारे में अगर मैं बात करूं, सबसे पहली चीज, वैसे तो ये 2 मार्क्स क्वेश्चन में या तो ये आएगा कि व्हाट इज गुडविल, और नहीं तो ये पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंट नेचर ऑफ गुडविल। इसमें 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक क्वेश्चन एक साथ नहीं देगा, अगर देगा तो ये 5 मार्क्स में देगा, जो कि नहीं आने वाला है। लेकिन मैंने इस क्वेश्चंस को जानबूझकर यहां पे डाला है कि इससे दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपको सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहला जवाब कि गुडविल क्या है, तो गुडविल इज वैल्यू या रेपुटेशन ऑफ गुड बिजनेस। गुडविल क्या है भाई? आपके व्यापार की इज्जत, आपके व्यापार की प्रतिष्ठा का नाम गुडविल दिया गया है, जो किस चीज को बतलाता है? विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर एक्स्ट्रा अर्निंग प्रॉफिट कंपेयर टू मार्केट। मतलब ये एक ऐसा वैल्यू है बिजनेस का जो कि हमें बताता है कि आप सिर्फ इसी वैल्यू के कारण बाकी मार्केट के बाकी लोगों की तुलना में अधिक प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। तो ऐसे ऐसे सवाल हैं कुछ जिसको आप अटेम्प्ट करके अपने एग्जाम में 100% मार्क्स ला सकते हो। लेकिन इस आपके बोर्ड एग्जाम के सवालों में एक सवाल ऐसा आया
जब मैं ऑफलाइन बच्चों के साथ में डिस्कस कर रहा था, तो वो सवाल था हमारा किस चीज में, आपको ये एडमिशन ऑफ पार्टनर वाले केस में। एडमिशन ऑफ पार्टनर वाले केस में गुडविल से ही रिलेटेड एक क्वेश्चंस पूछा है। एडमिशन ऑफ पार्टनर से सिर्फ आज तक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में यही क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि भाई व्हाट जर्नल एंट्रीज आर पास्ड फॉर गुडविल इन द बुक्स ऑफ फर्म एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, यानी कि किसी भी नए साझेदार के प्रवेश के समय फर्म की पुस्तकों में ख्याति के लिए कौन कौन सी जर्नल एंट्रियां या जर्नल प्रविष्टियां, रोजनमचा प्रविष्टियां पारित की जाती है यानी बनाई जाती है। कौन कौन से आखिर जर्नल एंट्री, यानी कि एक नया पार्टनर जब फॉर्म में आता है तो गुडविल के अकाउंटिंग के लिए हम कौन कौन सा जर्नल एंट्री बनाते हैं। यही एक क्वेश्चन मात्र पूछा है आपके एडमिशन ऑफ पार्टनर से, और यही क्वेश्चन अगर आगे भी आएगा तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जिन बच्चों ने पढ़ाई किया है पूरा साल उसको तो पता होगा, अगर नहीं भी पता होगा तो मैं आपको आइडिया दूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे रिप्लाई करना है। तो जैसे कि आपको भी पता है कि जब भी कोई नया पार्टनर किसी भी बिजनेस में आता है तो गुडविल की जब बात करते हैं हमारे पास, जब हम किस चीज के बारे में बात करते हैं, या एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, हम एक नया पेज लेते हैं, उसी पे आपके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जब हम एडमिशन ऑफ पार्टनर की बात करते हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर में जब हम किस चीज के बारे में बात करते हैं, गुडविल की अकाउंटिंग के बारे में बात करते हैं, तो आपको भी पता है कि यहां पे क्या हो जाता है कि गुडविल की अकाउंटिंग के लिए हम कितने कंडीशंस में बढ़ जाते हैं, अलग अलग 3 कंडीशन में हम बढ़ जाते हैं। इन तीनों कंडीशंस पे दो दो जर्नल एंट्री आपको बना देना है और लगभग ये जर्नल एंट्री एक जैसे होते हैं। पहला कंडीशन क्या है, कंडीशन नंबर 1, न्यू पार्टनर ब्रिंग कैश फॉर गुडविल। दूसरा क्या हो सकता है, कंडीशन नंबर 2, पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग कैश फॉर गुडविल। मैं सब समझाऊंगा आपको, 30 डेज का क्लास ज्वाइन करिए, आपको पता चलेगा क्या फायदे हैं। जिन बच्चों ने क्लास ज्वाइन किया, रेगुलर क्लास किया, मैं गारंटी के साथ कहता हूं मेरे जो 3 सब्जेक्ट्स हैं यानी कॉमर्स के, उन तीनों में आपका, मैं दावे के साथ कहता हूं कि सिर्फ मेरे बताए गए क्वेश्चन से आपके 90% से अबव मार्क्स आ जाएंगे। मैं ये झूठा दावा नहीं कर रहा हूं, वीडियो में बोल रहा हूं, ये आपके पास हमेशा हमेशा के लिए रिकॉर्ड रहेगा। और तीसरा होता है न्यू पार्टनर ब्रिंग पार्ट ऑफ गुडविल। ये 3 अलग अलग सिचुएशंस हो सकते हैं, जिसमें पहला सिचुएशन है न्यू पार्टनर ब्रिंग कैश फॉर गुडविल, यानी कि भाई हमने पार्टनर को ये कहा, एक नया पार्टनर आ रहा है, उसको मैंने बोला कि भाई तुमको 1 लाख रुपए लेके आने हैं। नया पार्टनर बोला ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, हम अमीरों के लिए 1 लाख 2 लाख का क्या बात है। वो पार्टनर गुडविल लेकर आया, तो गुडविल लेकर जब आता है, जब पैसे लेकर आते हैं तो उसके लिए जो एंट्री किया जाता है वो किया जाता है क्या, इसको मैं वैसे डिटेल में बताऊंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। पहला जर्नल एंट्री करते हैं, और फिर क्या करते हैं, बिना कुछ क्वेश्चंस में देखे हम सीधे उसका दूसरा एंट्री करते हैं, और दूसरा एंट्री ये कहता है कि तुरंत इस पैसे को यहां से निकालो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल या करेंट अकाउंट।
तुरंत क्या करते हैं, जितने पार्टनर ने अपने शेयर को सैक्रिफाइस करके एक नए पार्टनर को अपने फर्म में एंट्री दे रखा है, उस पार्टनर को उसी के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम क्या करते हैं, इस प्रीमियम पर गुडविल के अमाउंट को दे देते हैं। मैं फिर बता रहा हूं, ये डेमो वीडियो है। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं, जिन बच्चों ने ज्वाइन कर लिया धुरंधर बैच, धुरंधर बनाकर छोड़ेंगे, पक्का वाला। और बहुत ही सस्ता है, बहुत ही सस्ता है। आपके अकाउंट्स के एक बुक से भी सस्ता हमने इस पूरे कोर्स का फी रखा हुआ है। अब आपके पास ऑप्शंस आएंगे, वहां पे अलग अलग ऑप्शंस आपको दिखेंगे, अकाउंटेंसी के अलग, इकोनॉमिक्स के अलग, बिजनेस स्टडीज के अलग, एंटरप्रेन्योरशिप के अलग। लेकिन आप क्या करना, कॉम्बो बैच जो होगा उसको परचेज करिएगा, तो ऑटोमेटिक ये तीनों ऑटोमेटिक परचेज कर दिए जाएंगे। अगर अलग अलग परचेज करते हैं तो आपको कॉस्टली पड़ेगा, कंबाइंड करके कॉम्बो बैच लेते हैं तो सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से अब हमारा क्या होगा, अगर ये दूसरा वाला कंडीशन, हम अगर दूसरे कंडीशन पे आते हैं कि पार्टनर अनएबल टू ब्रिंग गुडविल, अगर पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आता है, मतलब उसके पास ये कैपेसिटी नहीं है, या जिस भी कारण से अगर गुडविल को सेपरेटली वो लेकर नहीं आता है, तो उस केस में हम डायरेक्ट क्या करते हैं, जो नया पार्टनर आता है उसके कैपिटल अकाउंट से या करंट अकाउंट से हम क्या कर लेते हैं, उसके प्रीमियम पर गुडविल को निकाल लेते हैं। तो उसके लिए जो हम एंट्री करते हैं वो क्या करते हैं, न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट, और पैसे इसके कैपिटल अकाउंट से निकाल कर कहां रख देते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में हम डाल देते हैं। और फिर जैसे इस अकाउंट में पैसे आते हैं, इस अकाउंट के पैसे पे किसका हक होता है, तो इस अकाउंट के पैसे पे हक होता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का। मतलब तुरंत इस पैसे को निकालेंगे और दूसरा एंट्री क्या कर देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या, अब कहां कैपिटल कहां करंट अकाउंट होगा, ये जब मेन बैच आएगा तो मैं उसमें डिस्कस करूंगा। मैं एकदम बता रहा हूं, ये डेमो क्लास है। बस आप लोग ये पूछ रहे थे कि सर आखिर धुरंधर बैच में ऐसा क्या करने वाले हो कि आप हम सबको धुरंधर बनाने वाले हो, तो यही करने वाला हूं मैं। हर एक क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं, और सिर्फ एक महीने में आपके बोर्ड एग्जाम का तैयारी करके आपको 400 मार्क्स का गारंटी दिलाता हूं, सिर्फ एक महीने के आपके इस मेहनत पे, ठीक है। लेकिन उस एक महीने में आपको ईमानदारी से मेरे साथ मिलकर मेहनत करना पड़ेगा। तीसरा आता है कि सर लाना कितना था भाई पार्टनर को, 1 लाख, यहां लेकर आ गया, बता दिया। यहां पे बोला सर हम ला ही नहीं सकते, हमारे कैपिटल से ही एडजस्ट कर लो जो एडजस्ट करना है, हमने वो भी कर दिया। लेकिन बोला सर लाएंगे, लेकिन इस 1 लाख को लेकर नहीं आएंगे, हम सिर्फ गुडविल के नाम पे सर 80,000 लेकर आएंगे। तो भैया 20,000 उससे छोड़ थोड़ी दिया जाएगा, 20,000 जो होगा उसको हम कैपिटल से एडजस्ट करेंगे। इसीलिए इस केस में गुडविल का जो पहला जर्नल एंट्री होता है वो क्या होता है, एक तो जो हमारे पास पैसे आएंगे वो लिखेंगे, कैश या बैंक जो भी आएगा, जो लेकर आएगा वो हम लिखेंगे डेबिट। दूसरा क्या कर देते हैं, तो यहां पे कितना हो गया, जैसे 80,000 लेकर आया तो हम यहां पे 80,000 लिख देंगे। बाकी 20,000 जो लेकर नहीं आया है उसको हम कहां से निकालेंगे, नए पार्टनर के कैपिटल या करेंट अकाउंट से। इसलिए यहां पे लिख देते हैं, हम एनपी लिख दे रहे हैं, न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट, कितना रुपया, 20,000, और इसको कहां डाल देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, पूरा 1 लाख, ठीक है। और फिर मैंने क्या बोला, जैसे आप देखना कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में पैसे आए, उसको तुरंत किस पार्टनर में भेज देना है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। तो तुरंत उसका दूसरा जर्नल एंट्री आप कर दीजिएगा, क्या, इसमें से पैसे निकालिए, तो क्या हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। पूरा का पूरा 1 लाख रुपीज निकालेंगे और क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के बीच में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे।
तो मतलब अब तक आपने समझा क्या कि पूरे धुरंधर बैच में, वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लिंक भी दे रखा अगर यूट्यूब पे आप देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे कॉमर्स वाले, हमारे क्या करिए आप, कॉमर्स वाले ऐप को इंस्टॉल करिए और उसमें आपको धुरंधर बैच, पेड बैच में धुरंधर बैच दिख जाएगा। उसका कॉम्बो पैक सिर्फ 499 रुपीज में आ रहा है, उसको आप परचेज करिए। हर एक एक क्वेश्चंस को उसके सॉल्यूशन के साथ, उसके बेस्ट आइडियाज के साथ मैं आपके साथ परोसने वाला हूं और साथ ही साथ बहुत ही बेस्ट स्ट्रैटेजी मैं आपको देने वाला हूं, जिन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके आप एग्जाम में बहुत बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, मिलते हैं अपने पेड बैच यानी कि धुरंधर 2026 में और दिखाते हैं लोगों को अपने सफलता की कहानियां। सिर्फ दिखाएंगे नहीं और आजीवन सुनाएंगे भी कि आखिर इतने कम समय में हमने किस प्रकार से अपने टाइम को मैनेज किया, किस प्रकार से अपने पूरे सिलेबस को प्लान किया कि हमारे इतने अच्छे मार्क्स आ गए। और यकीन दिलाता हूं इसी धुरंधर बैच से मैं निकालूंगा आपके इस 2026 के पूरे बिहार के धुरंधर को। तो चलिए जुड़े रहें, कंटिन्यू जुड़े रहें। हमसे जुड़ने के लिए आपको इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इस ऐप को डाउनलोड भी करना पड़ेगा, कॉमर्स वाले ऐप को, और हमारे धुरंधर बैच को परचेज करना पड़ेगा। बाकी फ्यूचर रिलेटेड भी बहुत सारे प्लानिंग को लेकर आया हूं कि कॉमर्स क्लास 12 के बाद आप क्या करना चाहोगे, क्या क्या कर सकते हो, इन सब चीजों से रिलेटेड बात करेंगे। लेकिन मिलेंगे कब, तो सीधे धुरंधर बैच में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।